तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग क्लास 11th का एनसीईआरटी कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे हैं। और अभी तक हम लोगों ने दो चैप्टर दो जो टॉपिक्स है हमारे, उनको बहुत अच्छी तरीके से हमने कंप्लीट किया है। जिसमें हमने पहले पार्ट में इंट्रोडक्शन को जाना है और दूसरे पार्ट में हमने जाना है कि इवोल्यूशन कंप्यूटर का कैसे हुआ, यानी कैसे कैसे कंप्यूटर अपग्रेड हुआ और कैसे कैसे चीजें चेंज हुई और क्या हुई। आज हमारा अगला टॉपिक डिस्कस होने वाला है जिसका नाम है कंप्यूटर मेमोरी, यानी कंप्यूटर का मेमोरी क्या होता है और ये कितने टाइप्स के होते हैं। इनके सारे फंडामेंटल को आज हम डिस्कस करने वाले हैं बाय द रेफरेंस बुक ऑफ एनसीईआरटी। ओके, तो बने रहिएगा। एक एक लाइन, एक एक पॉइंट को मैं बहुत अच्छी तरीके से समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है ना। और कोई दिक्कत परेशानी होती है, हमारा चैनल हमेशा आपके साथ है ही। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कह रहा कि कंप्यूटर सिस्टम नीड्स मेमोरी टू स्टोर द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन फॉर प्रोसेसिंग। समझिएगा, यानी कंप्यूटर सिस्टम जो है उसको जरूरत होती है मेमोरी की। किस चीज के लिए भाई? आपको पता है कि मेमोरी के अंदर डेटा स्टोर होती है, तो कंप्यूटर मेमोरी जो कंप्यूटर सिस्टम होता है उसको जरूरत पड़ती है मेमोरी की, जिससे कि वो स्टोर कर सके डेटा को और इंस्ट्रक्शन को। किस चीज के लिए? प्रोसेसिंग के लिए। क्लियर है? Whenever we talk about the memory of a computer system, यानी जब भी कभी हम कंप्यूटर सिस्टम के बारे में मेमोरी की बात करते हैं कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, तो यूजुअली हम बात करते हैं मेन मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी के बारे में। यानी इन जनरल हम कहीं पर भी बात करते हैं मेमोरी के, कंप्यूटर मेमोरी के, तो हम प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी के बारे में ही बात करते हैं। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि द सेकेंडरी मेमोरी ऑल्सो कॉल्ड एज स्टोरेज डिवाइस इज यूज टू स्टोर डेटा। लेकिन जो सेकेंडरी मेमोरी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टोरेज डिवाइस बोलते हैं। और इसी का यूज किया जाता है डेटा को स्टोर करने के लिए, इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए, रिजल्ट को स्टोर करने के लिए, परमानेंटली फॉर द फ्यूचर यूज। यानी फ्यूचर में अगर किसी डेटा को यूज करना है तो वो सारी चीजें जो स्टोर होती हैं वो आपके सेकेंडरी मेमोरी के अंदर ही स्टोर होती हैं, स्टोरेज डिवाइस के अंदर जो है उसके अंदर ही स्टोर होती हैं। तो आई होप ये पूरे पैराग्राफ आपको समझ में आ गए होंगे। अब आता है यूनिट्स ऑफ मेमोरी, यानी मेमोरी के कौन कौन से यूनिट्स होते हैं। कह रहा है कि कंप्यूटर सिस्टम यूजेस बाइनरी नंबर्स टू स्टोर एंड प्रोसेस डेटा। यानी जो कंप्यूटर सिस्टम है वो यूज करता है बाइनरी नंबर को स्टोर करने के लिए और प्रोसेस करने के लिए डेटा को। यानी जो भी कंप्यूटर सिस्टम है वो बाइनरी नंबर को स्टोर करता है प्रोसेस करने के लिए और स्टोर करने के लिए डेटा को। क्योंकि आपको पता है कि जो कंप्यूटर है वो केवल और केवल बाइनरी चीजों को ही जानता है, बाइनरी नंबर यानी 0 और 1 को ही समझता है। ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि द बाइनरी डिजिट्स 0 एंड 1 विच आर द बेसिक यूनिट ऑफ मेमोरी कॉल्ड बिट्स। यानी जो आपका बाइनरी डिजिट है 0 और 1, वो एक बेसिक यूनिट्स है मेमोरी की, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? बिट्स बोलते हैं। ठीक है। फर्दर दीज बिट्स आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म वर्ड्स। यानी इन बिट्स के मिलने से किसका निर्माण होता है? एक वर्ड्स का निर्माण होता है। ठीक है, यानी अलग अलग वर्ड्स बनते हैं। अब कह रहा है कि 4 बिट वर्ड इज कॉल्ड निब्बल। यानी जो आपका 4 बिट जो आपका वर्ड होता है उसे हम लोग निब्बल बोलते हैं। जैसे एग्जांपल दिया गया है कि एग्जांपल ऑफ निब्बल आर 1001 1010 0010। तो ये कहीं ना कहीं क्या है? ये आपके 4 बिट के वर्ड हैं जिनसे कहीं ना कहीं किसका निर्माण हो रहा है? एक वर्ड का निर्माण हो रहा है, जो कि जिसे हम लोग निबल बोलते हैं। ठीक है। अब कह रहा है कि टू निबल वर्ड दैट इज 8 बिट वर्ड इज कॉल्ड अ बाइट। यानी यहाँ पे 1 निबल आपका किसके बराबर होता है? 4 बिट के बराबर होता है। लेकिन अगर हम 2 निबल की बात करें तो वो किसके बराबर होगा? 8 बिट के बराबर होगा। तो 8 बिट के बराबर जो वर्ड होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बाइट बोलेंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं 8 बिट में आपको 0101 देखने को मिल रहा होगा। ठीक है। जब आप इसे काउंट करेंगे तो आपको 8 जो बिट है वो देखने को मिलेंगे। ठीक है। कह रहा है कि लाइक एनी अदर स्टैंडर्ड यूनिट, यानी किसी भी अनदर स्टैंडर्ड यूनिट में जो बाइट्स होते हैं वो ग्रुप होते हैं एक साथ चीजों को बड़ा बनाने के लिए मेमोरी के यूनिट को। ठीक है। अब यहाँ पे टेबल 1.1 में आपको कुछ चीजें दी गई हैं जो चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली इससे एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उसके अंदर भी डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं। यूनिट डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, जैसे केबी। केबी का फुल फॉर्म होता है किलोबाइट, यानी एक केबी आपका 1024 बाइट्स के बराबर होता है। एक मेगाबाइट यानी एमबी किसके बराबर होता है? 1024 केबी के बराबर होता है। एक गीगाबाइट यानी जीबी किसके बराबर होता है? 1024 एमबी के बराबर होता है। एक टेराबाइट आपका यानी एक टीबी आपका 1024 जीबी के बराबर होता है। एक पेटाबाइट आपका 1024 टीबी के बराबर होता है। एक एक एक्साबाइट जो होता है वो 1024 टीबी के बराबर होता है। एक जेटाबाइट जो होता है वो 1024 ईबी के बराबर होता है। एक योटाबाइट जो होता है वो 1024 जेडबी के बराबर होता है। क्लियर हुआ? चलिए, ये तो हमने मेमोरी को डिस्कस किया और उसके यूनिट्स को डिस्कस किया हमने। अब आता है टाइप्स ऑफ मेमोरी, यानी मेमोरी कितने टाइप्स के होते हैं। कह रहा है कि ह्यूमन बींग्स मेमोराइज मेनी थिंग्स ओवर अ लाइफ टाइम एंड रिकॉल
फ्रॉम मेमोरी टू टेक अ डिसीजन और एक्शन। यानी हमारा जो ब्रेन है, यानी एक इंसान का जो ब्रेन होता है वो अपने जीवन भर में बहुत सारी चीजों को सीखता है, देखता है और बहुत सारी चीजों को मेमोराइज करता है और समय आने पर उनको कह सकते हैं यूज करता है और उनके अकॉर्डिंग जो भी डिसीजन लेना होता है, जो भी एक्शन परफॉर्म करना होता है वो करता है। However, we don't really on our memory completely and we make notes and store important data and information using other media such as notebook, manual, journals, document etc. समझिएगा, चूंकि आपको पता है कि सारी चीजों को अपने माइंड के अंदर स्टोर रख पाना संभव नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम कुछ चीजों को कहीं पर लिख देते हैं, कुछ नोटबुक बना लेते हैं, कोई मैनुअल तैयार कर लेते हैं, कोई जनरल तैयार कर लेते हैं या फिर कोई डॉक्यूमेंट तैयार कर लेते हैं, है कि नहीं। तो ये चीजें हम तैयार करते हैं। तो सिमिलरली जो कंप्यूटर है उसके पास दो टाइप के मेमोरी होते हैं, जिसमें आपका होता है प्राइमरी मेमोरी और दूसरा होता है आपका सेकेंडरी मेमोरी। क्लियर हुआ। तो प्राइमरी मेमोरी की हम बात करें कि प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, तो कह रहा है कि प्राइमरी मेमोरी इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। यानी जो प्राइमरी मेमोरी है एक एसेंशियल कंपोनेंट होता है कंप्यूटर सिस्टम का। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि प्रोग्राम एंड डेटा आर लोडेड इनटू द प्राइमरी मेमोरी बिफोर प्रोसेसिंग। यानी प्रोसेसिंग से पहले जो प्रोग्राम और डेटा होते हैं वो लोडेड होते हैं किसके अंदर, प्राइमरी मेमोरी के अंदर। ठीक है। एंड द सीपीयू इंटरेक्ट डायरेक्टली विद द प्राइमरी मेमोरी टू परफॉर्म रीड और राइट ऑपरेशन। यानी जो सीपीयू है वो इंटरेक्ट करता है डायरेक्टली किसके द्वारा, प्राइमरी मेमोरी के द्वारा, जिससे कि वो परफॉर्म करता है रीड एंड राइट ऑपरेशन को। क्लियर हुआ। अब ये दो टाइप के होते हैं, यानी प्राइमरी मेमोरी आपका दो टाइप का होता है। पहला होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसे हम लोग रैम बोलते हैं, दूसरा होता है रीड ओनली मेमोरी जिसे हम लोग रोम बोलते हैं। ठीक है। अब रैम जो होता है वो वोलेटाइल होता है। अब इसका मतलब समझिए, एज लॉन्ग एज द पावर इज सप्लाइड टू द कंप्यूटर इट रिटेन द डेटा इन इट। यानी समझिए वोलेटाइल का मतलब क्या होता है कि अगर हम पावर दे रहे हैं तो हमारे पास डेटा है, हमारे पास डेटा हमें शो करेगा, लेकिन जैसे ही पावर बंद हो जाता है तो जितने भी डेटा होंगे कहीं ना कहीं गायब हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। तो ये चीजें होती हैं रैम के अंदर। एंड इट इज यूज्ड टू स्टोर द डेटा टेम्पररली व्हाइल द कंप्यूटर इज वर्किंग। यानी इसका यूज जो है रैम का डेटा को टेम्पररली स्टोर करने के लिए किया जाता है जब कंप्यूटर आपका वर्किंग कर रहा होता है तब। ठीक है। एंड व्हेनेवर द कंप्यूटर इज स्टार्टेड or a software application is launched, the required program and the data are loaded into the RAM for processing। यानी जब भी आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता है और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन लॉन्च होता है तो जो रिक्वायर्ड प्रोग्राम होते हैं और जो डेटा होते हैं वो लोड होते हैं किसके अंदर, रैम के अंदर। किस चीज के लिए, प्रोसेसिंग के लिए। क्लियर हुआ। अगला पॉइंट कह रहा है कि रैम इज यूजुअली रिफर्ड टू एज अ मेन मेमोरी एंड इट इज फास्टर देन द सेकेंडरी मेमोरी और स्टोरेज डिवाइस। यानी जो रैम है वो यूजुअली रिफर होता है एक मेन मेमोरी की तरह और ये काफी फास्टेस्ट होता है एज कंपेयर टू द सेकेंडरी मेमोरी और द स्टोरेज डिवाइस। ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि ऑन अनदर हैंड, यानी दूसरे हैंड में हमारा रोम था, रोम। तो रोम एक प्रकार का नॉन वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या कि अगर पावर ऑफ भी हो जाता है तब भी हमारी डेटा कहाँ रहेंगी, सेव रहेंगी, जिनको हम फ्यूचर यूज में ला सकते हैं। ठीक है। and it is used as a small but faster permanent storage for content which are rarely changed। यानी ये जो है इसका हम यूज करते हैं स्मॉल लेकिन एक फास्टर परमानेंट स्टोरेज के लिए जो कंटेंट करता है काफी रेयरली चेंज को। जैसे एग्जांपल की बात करें स्टार्टर प्रोग्राम जिसे हम लोग बूट लोडर भी कहते हैं, दैट लोड द ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू प्राइमरी मेमोरी, जो लोड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को प्राइमरी मेमोरी में, वो स्टोर होगा कहाँ पे, रोम के अंदर। ठीक है। बी पार्ट हमारा आता है कैचे मेमोरी, काफी इंपॉर्टेंट, ये भी इसी का पॉइंट है ये। तो रैम जो है एक प्रकार का फास्टर होता है एज कंपेयर टू द सेकेंडरी स्टोरेज, लेकिन बट नॉट एज फास्ट एज द कंप्यूटर प्रोसेसर, लेकिन कंप्यूटर प्रोसेसर से ज्यादा फास्ट नहीं होता। सो यही कारण है बिकॉज ऑफ रैम अ सीपीयू में हैव टू स्लो डाउन। यानी यही कारण है कि जो सीपीयू है वो काफी ज्यादा स्लो हो जाता है। एंड टू स्पीड अप द ऑपरेशन ऑफ द सीपीयू, यानी सीपीयू के ऑपरेशन को स्पीड देने के लिए a very high speed memory is placed between the CPU and the primary memory known as cache। यानी इसके लिए एक कहीं ना कहीं हाई स्पीड मेमोरी की जरूरत तो होती है जिनको प्लेस किया जाता है सीपीयू और प्राइमरी मेमोरी के बीच में, जिनको हम लोग कैचे बोलते हैं। ठीक है। and it is store the copies of the data from the frequently accessed primary memory location, thus reducing the average time required to access data from primary memory। यानी ये स्टोर करता है जो भी आपके कॉपीज ऑफ डेटा होते हैं जो कि अलग अलग फ्रीक्वेंटली एक्सेस प्राइमरी लोकेशन से मिलते हैं, जो कि रिड्यूस करते हैं जो भी आपके एवरेज टाइम होते हैं जो रिक्वायर करते हैं डेटा को एक्सेस करने के लिए प्राइमरी मेमोरी से उन चीज को। ठीक है। अगला कह रहा है कि व्हेन द सीपीयू नीड्स सम डेटा, यानी जब सीपीयू को कुछ डेटा की जरूरत पड़ती है तो इट फर्स्ट एग्जामिन द कैच। तो ये सबसे पहले कैच को एग्जामिन करता है, चेक करता है। एंड इन द केस द रिक्वायरमेंट इज मीट, यानी जब जो चीज वो ढूंढ रहा है वो चीज अगर मिल जाता है
तो इट इज रीड फ्रॉम द कैच, तो वो कैच से चीजों को रीड कर लेता है, एंड अगर नहीं होता तो प्राइमरी मेमोरी एक्सेस्ड हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा अगला आता है सेकेंडरी मेमोरी। तो यहाँ पे कह रहा है कि प्राइमरी मेमोरी हैज लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी एंड इज आइदर वोलेटाइल और रोम, यानी जो प्राइमरी मेमोरी है उसके पास एक लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी होता है, और ये तो या तो ये वोलेटाइल होगा या फिर नॉन वोलेटाइल होगा, यानी रैम और रोम होगा। Thus, a computer system need auxiliary or secondary memory to permanent storage the data or instruction for the future use। यानी यही कारण है कि जो कंप्यूटर है उसको जरूरत पड़ती है ऑक्सिलरी और सेकेंडरी मेमोरी की डेटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए, जिसको वो फ्यूचर यूज में ले सके। ठीक है, बाद में अगर किसी चीज की जरूरत पड़ी तो हम उसको जाके चेक करके उसको वहां से देख सके। ठीक है, अब कह रहा है कि द सेकेंडरी memory is a non-volatile and has the larger storage capacity than the primary memory। यानी जो सेकेंडरी मेमोरी होता है वो एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है और उसके पास जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो भी काफी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू द प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, अब कह रहा है कि इट इज स्लोअर एंड द चीपर देन द मेन मेमोरी, यानी ये काफी स्लो होता है और काफी चीप होता है एज कम्पेयर टू द मेन मेमोरी, बट इट कैन नॉट बी एक्सेस डायरेक्टली बाय द सीपीयू, लेकिन इसको डायरेक्टली सीपीयू के द्वारा एक्सेस नहीं किया जा सकता। ठीक है, contents of secondary storage need to be first brought down into the main memory or for the CPU to access। यानी सबसे पहले इस सेकेंडरी स्टोरेज जो है उसको जरूरत होती है सबसे पहले ब्राउट करना मेन मेमोरी में, जिससे कि सीपीयू एक्सेस कर सके चीजों को। जैसे एग्जांपल की बात करें सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस की, जो इंक्लूड करता है हार्ड डिस्क टाइप को, एचडीडी जिसे हम लोग बोलते हैं, सीडी, डीवीडीज, मेमोरी कार्ड एक्सेट्रा, जो कि आपके फिगर के अंदर आपको यहाँ पे दिख रही होंगी। ठीक है, तो ये आपके स्टोरेज डिवाइसेस हैं, पेन ड्राइव है, हार्ड डिस्क है, मेमोरी कार्ड है, टैप ड्राइव है, सॉलिड स्टेट ड्राइव है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, और हाउएवर दीज डेज देयर आर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस लाइक एसएसडी विच आर वेरी फास्ट डेटा ट्रांसफर स्पीड एज कंपेयर टू द अर्लियर एसडीडीज। यानी एसएसडी जो है आज के दौर पे बहुत ज्यादा फास्टेस्ट यूज हो रहा है एज कंपेयर टू द एसडीडी। ठीक है, हार्ड डिस्क के कंपैरिजन में। तो ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो इस तरीके से हमने क्या किया, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हमने मेमोरी को जान लिया, उसके टाइप को देख लिया और सारे फंडामेंटल को हमने क्लियर कर लिया। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, सारे टॉपिक्स आपको समझ में आ गए होंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।